दोस्तों, टाइम टाइम पे हम कुछ नई कंपनियों के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। करना भी चाहिए। रीज़न क्या होता है, जब कोई कंपनी मार्केट में आती है, आईपीओ लेके आती है, तो हम फोमो में आ जाते हैं और हम कंपनी को लिस्ट होने के बाद एक्यूमुलेट करने के लिए सोचते हैं। जिनका आईपीओ नंबर आ गया उनके लिए बढ़िया होता है, लिस्टिंग गेन का फ़ायदा मिल जाता है। लेकिन हमारा जो फोमो होता है हमें कहीं ना कहीं आगे खींचता है कि हम इस स्टॉक को बाय करें और हमारे रिटर्न बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, ये हम सोचते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्राइस एडजस्ट होता है और स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिल जाती है, जैसा कि स्टॉक में देखने को मिल रहा है। लेकिन हमें सोचना कब चाहिए, इस सिचुएशन में सोचना चाहिए, क्या कंपनी का बिजनेस अच्छा है, ग्रोथ का पोटेंशियल है कि नहीं है, भविष्य में किस तरह की ग्रोथ और आ सकती है। ये सब चीज़ें अगर हम डिसाइड कर लेते हैं ना, तो कहीं ना कहीं एक सही टाइमिंग हमें पता चल जाती है। और जब स्टॉक में तेज़ी आती है, जब न्यूज़ में वो स्टॉक आएगा, तो हम ऑलरेडी अच्छे रिटर्न बना चुके होंगे। लेकिन जब न्यूज़ में आता है तब हर कोई इसके बाई करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो किस कंपनी के बारे में दोस्तों हम बात कर रहे हैं, तो अगर कंपनी के वेबसाइट में आप आओगे तो कंपनी किस तरह का काम करती है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, तो देखो कि 20 ईयर से ज़्यादा का कंपनी में बिजनेस का देखने को मिलता है। और डेंटल रेगुलेटरीज देखोगे, इस तरह से बिजनेस देखने को मिलता है। रेंज ऑफ एडवांस सॉल्यूशन कंपनी प्रोवाइड करती है। पेशेंट एक्सपीरियंस देखोगे, कंपनी बढ़ाने की ओर आगे बढ़ती है। और उसके अलावा देखोगे एमंग द टॉप 2 लार्जेस्ट डेंटल लेबोरेटरीज में इसका नाम देखने को मिल जाता है। सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है डोमेस्टिक लेबोरेटरीज बिजनेस की बात करें हम यहाँ पर, और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है एमंग द इंडियन डेंटल लैब्स। तो हमें ये आइडिया मिलता है कि कंपनी का जो बिजनेस है इंडिया के अलावा बाहर की कंट्री में देखने को मिल जाता है। अगर प्रेजेंस देखोगे तो लगभग 95 कंट्रीज़ में इसकी प्रेजेंस देखने को मिल जाएगी। और उसके अलावा टेक्नोलॉजी वही कंपनी अडॉप्ट कर रही है, जिसकी वजह से क्या है, समय के साथ आगे बढ़ रही है, तो ग्रोथ का पोटेंशियल हमें और ज़्यादा देखने को मिल जाता है। इस कंपनी का नाम है दोस्तों लक्ष्मी डेंटल लिमिटेड। अभी के टाइम देखोगे काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम कंपनी के बिजनेस को देखते हैं तो किस तरह का बिजनेस है आपको देखने मिल जाएगा। बहुत टेक्निकल नाम देखने मिलेगा। लेबोरेटरी ऑफरिंग कंपनी करती है। और एग्नर्स बिजनेस देखोगे, लेबोरेटरीज बिजनेस देखोगे, यहाँ पे 61.68% का कॉन्ट्रीब्यूशन है। मेन कंसर्न ये है, आप अगर देखते हो तो इनका मैक्सिमम बिजनेस कहाँ है, इंडिया में ही देखने को मिलेगा 67.5% का। और अगर हम यूके में देखेंगे 7.3% का कंट्रीब्यूशन है। यूएसए में देखोगे तो 19.1% का कंट्रीब्यूशन देखने को मिल जाएगा आपको। अब जैसा कि कंपनी का नाम मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ, अब उसके साथ में अगर हम कंपनी की थोड़ा फंडामेंटल देखेंगे तो आपको देखने मिलेगा नई कंपनी है, लेकिन डेटा आपको प्रॉपर मिल जाएगा। यहाँ पर कंपनी नाम है लक्ष्मी डेंटल एंड इंटीग्रेटेड डेंटल प्रोडक्ट कंपनी ऑफरिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव पोर्टफोलियो ऑफ द डेंटल प्रोडक्ट। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जितनी भी कंपनियां नई होती हैं, कुछ और पुरानी कंपनियां हैं, माइक्रो कैप स्मॉल कैप कंपनियां हैं, जिनको मैं अपने एप्लीकेशन में भी कवर करता रहता हूं। एप्लीकेशन जो कि माइक्रो कैप स्मॉल कैप बहुत सी कंपनियां हैं जो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर पाता हूं, सब मैं अपनी एप्लीकेशन में डिस्कस करता हूं, आपसे डिटेल में डिस्कस करता हूं। तो ज़रूर उसको आप चाहो तो ऐप स्टोर में जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिया है, वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से अगर जुड़ना चाहते हो तो उसका भी लिंक मैंने हमारे कमेंट बॉक्स में दे दिया है। बहुत से अलग अलग न्यूज़ आती हैं, कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं, कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे हैं, सब कुछ आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब इस कंपनी के जो रिजल्ट आएंगे मैं अपने एप्लीकेशन में डाल दूंगा, आप आराम से इसको जाके गो थ्रू कर सकते हो। बहुत से फ्री वीडियो भी हैं, कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हैं जो डेली बेसिस पे आपको मिलते हैं वहाँ पर। और उसके अलावा अगर कंपनी का जो बिजनेस है और देखेंगे तो एंड टू एंड कंपनी सोल्यूशन प्रोवाइड कराती है। यहाँ पर मेन जो इनका बिजनेस है ना, लेबोरेटरी बिजनेस से आता है। और एलिग्नस सॉल्यूशन की बात करते हैं, पीडियाट्रिक्स डेंटल प्रोडक्ट की बात करें, इसमें कहीं ना कहीं कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से आगे बढ़ रही है। चाइल्ड स्पेसिफिक डेंटल प्रोडक्ट्स हैं जो कंपनी बनाती है, और इसी वजह कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बढ़ा रही, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। यहाँ पर कंपनी का जो फोकस है ब्रांडेड प्रोडक्ट में देखने को मिल जाता है। और उसके बाद जियोग्राफिकल प्रेजेंस की हम बात करते हैं, इंडिया में देखोगे 300 सिटीज़ में आपको इनकी प्रेजेंस देखने को मिल जाएगी। नेटवर्क देखोगे 20,000 ज़्यादा क्लिनिक देखने को मिल जाते हैं। खासकर मैंने बिजनेस के बारे में बताया, यूएसए, यूके, यूरोप में आपको 95 कंट्रीज से ओवर आपको बिजनेस देखने को मिल जाता है। और जैसा कि हम इंडिया में देख चुके हैं कितना परसेंट बिजनेस है, यूएस में कितना परसेंट बिजनेस है, ये सब चीज़ें हमें देखनी होती हैं। और थोड़ा अगर हम यहाँ पे कंपनी की जो प्राइस की बात करें तो यहाँ पे 446 का देखने को मिल रहा है, लेकिन स्टॉक पी देखोगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा, 91.4 है। इंडस्ट्री पी की बात करते हैं 28.6 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फेस वैल्यू 2 है इसकी, 10 नहीं है। लेकिन अगर हम प्रमोटर होल्डिंग देखते हैं तो थोड़ा निगेटिव चीज़ है कि 50% से तो कम यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग है। लेकिन अगर आप देखोगे इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ने काफ़ी बड़ी होल्डिंग यहाँ बना के रखी हुई है, 34.24। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे 12.86% की होल्डिंग है। पब्लिक के पास सिर्फ 11.19% तक की होल्डिंग आपको देखने मिलेगी, जिसमें पराग जामना दास की बात करें 2.02 है, अमरीश देसाई की बात करते हैं 2.02% की होल्डिंग है। बैलेंस शीट की बात करोगे, देखो डेटा मैंने बता रहा था आपको, रिजर्व पहले 37 करोड़ के थे जो 33 हुए, फिर देखिए कम होकर 9 हो गए, फिर 6 हो गए,
फिर 31 करोड़ से लगभग 198 करोड़ तक आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। कंपनी की जो बोरोइंग है, पहले आप देखोगे तो कंपनी की बोरोइंग यहाँ पे लगभग 37 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 50 करोड़ तक हुई, फिर 61 करोड़ तक चली गई। उसके बाद देखोगे ये घट करके लगभग 20 करोड़ तक आपको देखने मिल रही है, जिसमें अगर हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग की तो बहुत नॉमिनल है, 10 करोड़ की है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग तो और भी कम है, 76 लाख के देखने को मिलती है। सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे, पहले कंपनी की जो सेल्स थी 150 करोड़ की थी, फिर घट के 92 हुई, फिर यहाँ देखोगे 137, 162 और 194 करोड़ तक आपको देखने को मिल रहा है। बाद में देखोगे यहाँ पर 239 करोड़ तक दिख रही है, मतलब डबल डिजिट से 100, 200 और 230 करोड़ तक देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था बीच में लॉस में कंपनी थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, अपने आप को रिकवर कर रही है। अब जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन्फ्लुएंस होकर के बाय करो सेल करो, बिल्कुल नहीं। आपको कंपनी के बारे में पढ़ना चाहिए। कुछ नई कंपनियां मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ कि हाँ ये भी कंपनी मार्केट में एग्जिस्ट करती है, मार्केट में पहले लिस्ट हुई, अभी के टाइम पे करेक्शन में है, तो आपने अगर लेकर रखा हुआ है तो आप डिसीजन आराम से ले सकते हो। ऐसा नहीं कि आप चीज़ों से इन्फ्लुएंस होकर अभी बाय कर लो सेल कर लो। सेल्स क्वार्टरली अगर परफॉर्मेंस देखोगे ना तो कंपनी की जो क्वार्टरली परफॉर्मेंस है वो इतनी आपको खास देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर क्वार्टरली रेवेन्यू कंपनी का गिरा हुआ है। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखोगे तो लास्ट क्वार्टर कंपैरिजन में जो अभी रिजल्ट आए थे लास्ट क्वार्टर 4 के, उसमें अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। ईयरली देखोगे तो काफ़ी परफॉर्मेंस अच्छी देखने मिलेगी। यहाँ पर लगभग 7.71 करोड़ का था जो कि 4.27 करोड़, मतलब घटता हुआ दिख रहा है। तो ईयरली क्वार्टरली परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। मेन कंसर्न क्या है, इस बार की कंपनी की जो क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे क्वार्टर 1 के, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। आपको लगता है कुछ कॉन्फिडेंस आता है तो आप उसको लेकर के आगे बढ़ सकते हो। बाकी अपने रडार पे आप इस कंपनी रख सकते हो, कंपनी परफॉर्मेंस कैसे दिखाती है। चलिए कुछ और भी फैक्ट्स हैं जिनके बारे में बात करनी है। जैसे मोतीलाल ओसवाल की बात करें, उन्होंने इस कंपनी को कवरेज दिया हुआ है और इनके अकॉर्डिंग कंपनी 540 के रेंज तक जाती हुई नजर आ सकती है। लगभग 10% का जूम देखने को मिल जाएगा। अभी के टाइम पे देखेंगे कितना प्राइस देखने को मिल रहा है, तो आप देखोगे यहाँ पे लगभग 446 आपको देखने को मिल रहा है। इन्होंने यहाँ पे ड्यू डिलिजेंस किया किस तरह से कंपनी में आने वाले टाइम पे ग्रोथ हो सकती है, इसकी इंटरनेशनल प्रेजेंस किस तरह से बढ़ती हुई दिख रही है और डिमांड किस तरह से यहाँ पे आती हुई दिख रही है। तो अगर आप इस सब चीज़ों को पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा इन्होंने बाइंग की रेटिंग यहाँ पे दी हुई है। और ये सब दिखाने का पर्पज़ क्या है कि इन सब इनके कहने पे कभी बाई नहीं करना चाहिए। सिर्फ आप ये सकते हो कि कंपनी लेकर के अपडेट आ रही है, इन्होंने बाइंग सेलिंग की जो यहाँ पे अपडेट दी है उसको लेकर के हम फोकस में रखेंगे। कंपनी के रिजल्ट्स अगर अच्छे आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। बाकी अगर आप यहाँ देखते हो तो मोतीलाल ओसवाल एक्सपेक्ट 25% अपसाइड फॉर दिस न्यूली लिस्टेड स्टॉक एज पार्ट ऑफ इस बुल केसेस। और यहाँ देखोगे तो यूएस एफडीए से जो अप्रूवल मिला हुआ है पीडियाट्रिक्स जेडेंटल प्रोडक्ट को लेकर के, तो कहीं ना कहीं इसमें हमें और भी ज़्यादा रेवेन्यू, जब सेल्स बढ़ेगी तो रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू ग्रोथ होगी तो कहीं ना कहीं स्टॉक का प्राइस भी बढ़ता हुआ देखिएगा, मार्जिन निकलेगा। तो बाकी मैंने आपको बताया यहाँ पे किस तरह का टारगेट प्राइस दिया हुआ है, कितने % पोटेंशियल देखने को मिल रहा है, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। बाकी इनका जो बिजनेस है, इनका जो प्लेटफॉर्म है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग B2B B2C में इनकी प्रेजेंस देखने को मिलती है, रीच देखने को मिलती है, कितने क्लिनिक हैं, कितने कंट्रीज़ में प्रेजेंस है इनकी, वो सब मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबा के अप्रिशिएट जो करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।